वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स बॉय पे। तो चलिए, आज हम लोग पार्ट वन कर चुके थे और हम लोग ये वीडियो आपका पार्ट टू होगा, ठीक है। तो हम लोग पार्ट वन में कंप्लीट कर चुके थे 2009 से 2018 तक का वीडियो, ठीक है। तो अब ये 2018 तक का वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो है हम लोग 2019 से 2020 तक का वीडियो कंप्लीट करेंगे। 2019 से 2020 तक का वीडियो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, जो कि छोड़ेगा नहीं साला। पुष्पाराज नाम सुना है ना, उसी तरह हम लोग को भी झुकना नहीं है। जब तक खत्म करेंगे नहीं तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 2019 से, ठीक है। खड़ा का विलोम क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर है खोटा, पड़ा, लेटा, बैठा। तो आपको पता होगा खड़ा का खोटा होता है। क्या होता है खड़ा का? ऑप्शन नंबर ए। खड़ा का ऑप्शन नंबर ए, खड़ा का खोटा। खड़ा का खोटा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ यानी कि बुक में था नहीं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो उससे सम्मानित रचना क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपको पता है उर्वशी, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। समाज का विशेषण क्या है? समाज का विशेषण सामाजिक है, ठीक है। विद्या का विच्छेद है, ठीक है। विद्या का विच्छेद होगा आपका विद्याजोड़ आलय। तो आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्या जोड़ालय। 5 का देखिए घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये हार मानना, योग करना, अभिवादन करना या लज्जित होना। तो हार मानना, घुटने टेकना, हार मानना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। उदंड का विलोम क्या है? उदंड, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। उदंड का विलोम क्या है? उदंड का विलोम विनम्र, खुखार, कठोर या कर्कश। तो उदंड का विलोम हो जाएगा आपको देखिए उदंड का विनम्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, अब आएगा असली मजा। पुष्पाराज। चलिए देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? देखिए, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान। तो आपको पता है चरित्र प्रधान तो है नहीं, ये कर्म प्रधान है, क्योंकि ये अपना कर्म किया था और ये शहीद हो गया था उसके, यानी कि वो सूबेदारनी के पति और बच्चे को बचाने में, ठीक है। ये शहीद हो गया था लहना सिंह। तो वो वही कहानी का है, उसने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है ना। ए नंबर ऑप्शन नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आपका देखिए आनंदित में क्या है? इत प्रत्यय है, इत और इत। आनंदित में इत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। और तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास या महादास। तो आपको पता है इसका नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो आपको पता है ये जो है लिया गया है उसने कहा था से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, सॉरी गाइस, इसका हो जाएगा सिपाही की माँ। ये तो सिपाही की माँ का था ना, जो वो दोनों जो भिक्षा मांगने आई थी, वो दोनों लेडीज जो बाहर वहाँ से बर्मा से भाग के आई थी, वही ना बोली थी ये चीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल में कौन सा समास है? ये ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आजकल, आजकल में कौन सा समास है, ठीक है। इसका देखिए 13 का नंबर आप कोई अव्ययी भाव, कोई तत्पुरुष, कोई कर्मधारय, ये नहीं, इसका द्वंद्व समास है। देखिए आज और कल, आज कल को अलग करेंगे जब आज जोड़ आज हाइफन कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाइफन, जहाँ दिख जाए हाइफन, ये हाइफन दिखे समझिए आप, ये जो क्वेश्चन है आपका अविभाव समास है, यानी कि द्वंद्व समास है, ठीक है। और एक होता है दिनों दिन। यदि दिनों दिन दे दे तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ना अविभाव समास होता है। रातों रात, धीरे धीरे, ये सब धीरे धीरे, ये देखिए धीरे हाइफन धीरे दे देगा आपका, ठीक है। धीरे दे देगा ना, धीरे धीरे हाइफन दे देगा बीच में, तो ये अविभाव समास होता है आपका, द्वंद्व नहीं होता है। इस सब पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरसागर के कवि हैं कबीरदास, सूरदास, नाभादास या फिर कुंभदास। तो सूरसागर के कवि कौन है? सूरदास। सूरसागर के कवि सूरदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए यहाँ गिनती का बोध हो गया, पंचवटी गिनती का बोध हुआ, तो कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जहाँ गिनती का बोध हो जाए वो द्विगु समास है, सीधा सा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून पसीना बहुत परिश्रम करना, युद्ध करना, उल्टा काम करना, बहुत क्रोधित होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत परिश्रम करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मलयज की रचना नहीं है, ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज की रचना क्या है आपका? 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मलयज का ये सब कोई, ये मलयज ये सब कुछ नहीं लिखे थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में उप उपसर्ग है, उपवास में उप, उपवास में उप उपसर्ग है, ठीक है, और 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सब तो कोई साकार का विलोम, साकार का निराकार, साकार का निराकार, साकार का विलोम निराकार, तो आपको पता होगा साकार का विलोम जो है निराकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट, हाथ पैर, हाथ पैर में, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, यहाँ देखिए हाइफन लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पैर अलग अलग है ना, तो अलग अलग वर्ड हाइफन हाइफन लगेगा यहाँ, ठीक है। हाथ पैर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, सीधा सीधी, ठीक है, हाइफन द्वंद्व समास है, हाथ पैर में द्वंद्व समास है। कामचोर कौन सा समास है? काम से चोरी करने वाला, ठीक है। देखिए 21 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मा का विशेषण क्या है? आत्मा का आत्मजा या आत्मीय या आत्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 का आत्मीय हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आत्मीय, आत्मीय, आत्मा का आत्मीय विशेषण। नयन का संधि विच्छेद, देखिए नयन का संधि विच्छेद 23 का देखिए ने जोड़ अन हो जाएगा, ठीक है। नयन का क्या हो जाएगा आपका? ने जोड़ अन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नयन का ने जोड़ अन, अन यन ने जोड़ अन, ठीक है, ने जोड़ अन। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसे क्या कहेंगे? तो उसे दीक्षित कहेंगे, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का स्तुति हो जाएगा विलोम, निंदा किसी का निंदा करना, तो निंदा मतलब बुराई करना, इसका प्रशंसा हो जाएगा, ठीक है। 25 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा हो जाएगा। स्तुति नहीं होगा, स्तुति पूजा आराधना तीनों एक ही हो गया, यानी पूजा करना। आपको पता है स्तुति पूरा पूजा आराधना किसी भगवान का किया जाता है, और निंदा मतलब किसी का चुगली करना, तो उसका प्रशंसा मतलब तारीफ करना, ठीक है, निंदा का प्रशंसा करना। हारजीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? कहीं नहीं वहीं, अधिनायक, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना, इसका क्या हो जाएगा आपका? हारजीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो 26 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 26 का हो जाएगा ए, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, ये याद रखिएगा सही ढंग से, ठीक है, कहीं नहीं वहीं, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास है? इसमें भगवान का बोध रहा है, गणेश भगवान का बहुव्रीहि समास है, सीधा सीधा जानते हैं हम लोग। देखिए निम्नांकित उदाहरण में किस पाठ से लिया गया? संपूर्ण क्रांति। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति मतलब कोई तो उदाहरण, मतलब इसका क्या है? संपूर्ण क्रांति, सिपाही का वहाँ प्रगति और समाज पुरस्कार, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही छापा हुआ गलत है, क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। धरती का विलोम क्या है? धरती, धरती मतलब आसमान, धरती मतलब नीचे, धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, धरती का विलोम आकाश हो जाएगा। भूमि मतलब तो धरती ही होता है, आपको पता है, भूमि मतलब धरती होता है। पाताल तो धरती के नीचे वाला हो गया, लेकिन धरती नीचे है तो उसका ऊपर आकाश ना हो जाएगा, तो धरती का आकाश हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। निश्चय का संधि विच्छेद करें, निश्चय का निह जोड़ चय, निश्चय का निह जोड़ चय, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चय का निह जोड़ चय। उद्घाटन का संधि विच्छेद करें, उद्घाटन का उत् जोड़ घाटन, उद्घाटन का 31 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सी, उत् जोड़ घाटन, 31 का सी, उत् जोड़ घाटन, उद्घाटन। जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक शीर्ष कविता के कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, ये सब बहुत बार पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूषण किस काल के कवि माने जाते थे? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्ति काल, ठीक है। भूषण किस काल के कवि माने जाते थे? तो आपको पता है गाइस कि भूषण किस काल के कवि माने जाते थे? इस आंसर में भी लिखिएगा, आप लोग कमेंट में कीजिएगा कैसा लगा, सही ढंग से मतलब कि पूछा जाता, ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमको 91421, देखिए 9142162 62604 पे मैसेज कीजिएगा, मैं PDF भी भेज दूंगा आपके फ़ोन पे, ठीक है, या फिर टेलीग्राम में ग्रुप खोलूँगा, यदि आप लोग ज्वाइन हो जाएगा तो बोलिए, मैं उसमें रोज़ PDF डाला करूँगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपका रीतिकाल। भूषण किस काल के कवि माने जाते थे? रीतिकाल के, भूषण रीतिकाल के कवि माने जाते थे। लेकिन उस समय के जितने भी कवि थे वो सारे श्रृंगार, यानी कि वो सारे जो है ना वो काल के थे, यानी कि भक्ति काल के कवि थे, ठीक है, सारे भक्ति काल के थे, लेकिन भूषण रीतिकाल के थे, ठीक है। इससे पहले देखिए कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, ये जितने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर का जो सारे कवि हैं, ये सारे भक्ति काल के थे, ठीक है। लेकिन भूषण रीतिकाल, ये 5वां चैप्टर है आपका
जिसके लेखक हैं भूषण। तो ये 5वें ये रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देव, पुरुषोत्तम, विप्र या अवाने। तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका देव। देवता का पर्यायवाची देव। पर्यायवाची पूछा है समानार्थी, मतलब कि पर्यायवाची मतलब समानार्थी है, जो समान अर्थ, इन दोनों का समान अर्थ है, देवता या देव का। आप से, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप घर से बाहर हो जाना। ये तो नहीं होगा भला बुरा ना समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। इसका हो जाएगा बहुत क्रोधित होना। 35 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? बहुत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोधित होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ दृष्टिहीन होना, मूर्ख होना, चालाक होना, इनमें से कोई नहीं। तो अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा मतलब क्या होता है? दृष्टिहीन होना, आंख से अंधा होता है। अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख होना। ठीक है, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख होना। तुलसीदास किस काल के कवि थे? मैंने बताया अभी, तुलसीदास, कबीरदास, ये सब जो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 38 का जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ का जगत जोड़नाथ। हलंत देखिएगा गाइज, हलंत। ठीक है, हलंत रहना चाहिए जिसमें जगन्नाथ, जगत जोड़नाथ, नौ संयुग है ना, इसलिए तो हलंत हो जाता है। वैद्य का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम पूछा आपसे। ठीक है, तो वैद्य का विलोम क्या हो जाएगा? नवैद या अवैध या कुवैद या इनमें से कोई नहीं है। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अवैध। वैद्य का अवैध हो जाएगा। ठीक है, चलिए ना, ज्ञात का विलोम क्या होता है? ज्ञात का विलोम, ज्ञात मतलब अज्ञात का मतलब जानना हुआ, और अज्ञात मतलब नहीं जानना। तो इसका राइट आंसर अज्ञात हो जाएगा। करबक किसकी रचना है? तुलसीदास की, कबीरदास की, केशवदास की या मलिक मोहम्मद जायसी की? करबक किसकी रचना? आपको पता है करबक आपका पहला पोइट कहानी है, जो कि एक कविता है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 42 का, गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 42 का हो जाएगा सी, संस्यात्मा। गांव का घर की शीर्षक कविता किस संग्रह से लिया गया है? संस्यात्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज के अज्ञा है, जिसके बारे में मालती की चर्चा हुई है। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, अज्ञा। ठीक है, चलिए अज्ञा पढ़ लिया। अब मोहन राकेश जो वो कहानी सिपाही की माँ, वो कहानी भी पढ़ लीजिएगा ना एक बार, बहुत मज़ा आएगा। और उसने कहा था ये सब कहानी तो पढ़ने लायक है, पढ़ने में मज़ा आता है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भूमि, मिट्टी, पाताल। पर्यायवाची पूछा जिसका समानार्थी अर्थ हो। तो देखिए मिट्टी, भूमि, मिट्टी, पाताल। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 44 का हो जाएगा भूमि। पृथ्वी का भूमि होता है, मिट्टी होता है किसका? माटी का मिट्टी होता है, लेकिन पृथ्वी का भूमि होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का भूमि, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना, अपना काम निकालना, या चालाकी करना, या मूर्ख बनाना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है आपका 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अपना काम निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है आगरा, मेरठ, लखनऊ या प्रयास। ये सब ऑब्जेक्टिव कमेंट में जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको सबसे अच्छा कौन ऑब्जेक्टिव लगा, आपने कितना जवाब दिया जरूर बताइएगा। ठीक है, तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा आपका सी नंबर, लखनऊ। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म है लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था आपको पता है? चंद्रशेखर तो नहीं था, समेश्वर, 47 का समेश्वर भी नहीं था, महेश्वर था। ठीक है, रामनाथ तो था ही नहीं, तो इसका राइट आंसर महेश्वर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मालती, मौसे मालती, मौसे महेश्वर, मौसे मालती, मौसे महेश्वर। ठीक है, मौसे मालती, मौसे महेश्वर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रंगून कहाँ है? रंगून वर्मा में है। ठीक है, वर्मा में है, जहाँ युद्ध हो रहा था। ठीक है, सिपाही की माँ चैप्टर का ये कहानी है। रंगून कहाँ है? तो रंगून वर्मा में है। ये नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है, जो कि शहीद हो गया था। लहना सिंह, जो कि सूबेदारनी के बात सुन के शहीद हो गया। जो सूबेदारनी, इन लोग के प्रेम कथा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत का विशेषण क्या है? भारत का विशेषण भारतीय, भारतीय, भारत, अभारतीय। भारत का विशेषण भारतीय, 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 इंडियन। ठीक है, इंडिया का प्रीपोजिशन इंडियन, उसी तरह भारत का विशेषण भारतीय। चलिए 2019 खत्म हो गया। ठीक है, 2019 का कंपार्टमेंटल से पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, पूछा जाता है लेकिन बट कंपार्टमेंटल करके हम लोग को फायदा नहीं है। 2020 करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलिए ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा आपका देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा, जानते हैं सब कोई, कपड़ा का पर्यायवाची वसन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज शब्द का, समाज का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पुल्लिंग, समाज पुल्लिंग है, समाज पुल्लिंग है। सब
धन 22 पसेरी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब धन 22 पसेरी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब सस्ती होना, सब पसेरी अनाज होना, सब बहुत महंगा होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा बुरा सबको, सब धन 22 पसेरी, इसका हो जाएगा सब अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ठीक है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? हम बोले थे ना प्रतिदिन, दिनों दिन, ये सब अवयवी भाव समास है, ध्यान दीजिएगा ये सब में। ठीक है, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, संस्कृत में भी पूछा जाता है दिनम दिनम प्रति, ये कौन सा समास है? तो प्रतिदिन का संधि जब जब संस्कृत में कीजिएगा तो दिनम दिनम प्रति, तो संचार का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 नंबर किधर चले गया बाबू? 5 नंबर देखिए, शिव शब्द का विशेषण है, शिव का विशेषण शैव, शिव का विशेषण शैव, ये सब मुंह पे रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिव का विशेषण शैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी का पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी का पुत्र का नाम साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी था। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी, अषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, कोणार्क। तो जयशंकर प्रसाद की कृति कौन है? ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाट्य कृति पूछा है। ठीक है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की, गालिब की, या ज्ञानेंद्र पति की? 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। तो कैसा आ रहा है पढ़ने में? मज़ा आ रहा है ना गाइज? बताइए अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को, जो भी हूँ मैं आपका, तो भाई मानते हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा सा शेयर कर दो। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला का क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? नौका। ए नंबर, सड़क सींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा है। हारजीत कविता में जो है मशक वाला वो सड़क को सींच रहा था। ठीक है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? आपको पता होगा, ये पुत्र वियोग कहानी कविता से लिया गया है। उसके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। धनहीन शब्द में कौन सा समास है? धन से हीन, याद रखिएगा, धनहीन का जब अति करेंगे हम लोग, धन से हीन, इसमें देखिए किस चीज़ का वो आया है? कारक चिन्ह आया है। जहाँ कारक चिन्ह आ जाए तो वो तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, चतुराई में कौन सा समास है? चतुर जोड़ आई, आई कौन सा समास है? चतुर जोड़ आई। चतुराई में कौन सा समास है आपका? चतुर जोड़ आई, चतुराई। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 12 का हो जाएगा आई, किस में है? 12 का डी, ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी, आई नंबर, चतुर चतुर जोड़ आई, 12 का डी हो जाएगा। अब देखिए 13 का, जड़ शब्द का विलोम क्या है? जड़ का जंगम, जन्म, चेतन या नश्वर। विलोम पूछा है, जड़ मतलब नीचे वाला। ठीक है, इसका ऊपर वाला देखिए क्या हो जाएगा आपका? तो 13 का आपका क्या? सी हो जाएगा, चेतन, चेतन। 13 का सी हो जाएगा, 13 का सी, 13 का चेतन हो जाएगा आपका। जड़ शब्द का विलोम चेतन हो जाएगा। सुक्ति का देखिए, सुक्ति का संधि विच्छेद सु जोड़ उक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है गाइस? सु जोड़ उक्ति। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु जोड़ उक्ति। अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अग्नि का क्या है? पावक, पर्यायवाची पूछा है, समानार्थी शब्द, यानी कि 15 का। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी पावक हो जाएगा आपका। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 17 का देखिए इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी है, दिव्य प्रेम की, युद्ध की, प्रेम और बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। ये देखिए वहाँ प्रेम की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की, प्रेम और बलिदान, बलिदान भी हुआ है, युद्ध भी हुआ है, उसमें युद्ध की भी कहानी है। तो ये इनमें सभी कहानी है। ठीक है, ये इनमें सभी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो ये हारे का हरिनाम, सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्धू का कांटा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हारे का हरिनाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। हारे का हरिनाम ये नहीं है कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हारे का हरिनाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ददन बबन बाउल दीना, बाउल था। क्या नाम था? बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? 20 नंबर का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 20 का सी हो जाएगा, बाउल हो जाएगा। चू ना करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आवाज़ नहीं करना। ठीक है, नहीं बोलना, व्यर्थ निंदा करना, सह जाना। देखिए इसका हो जाएगा चू ना बोलना, मुहावरे का अर्थ होता है सह जाना। ठीक है, आवाज़ नहीं करना, नहीं, आवाज़ नहीं करना का होता है चुप रहना। ठीक है, यानी कि चू ना करना मतलब सह जाना। 21 का राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, आप लोग बोले ग्रामर का एक अलग से हम अलग अलग टॉपिक करके बना देंगे, लेकिन एग्जाम तो 2 दिन बाद है। आप लोग को इसी से पढ़ लीजिए, इससे बाहर भी पूछा नहीं जाता है। 2009 से 2021 तक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 2009 से 2021 से, इससे प्रीवियस ईयर से ही बार बार पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। ठीक है, तो सही ढंग से पढ़ लीजिए, इसी से
100 में तो 70-80 क्वेश्चन फंस जाएगा, इतना तो है। 100 में कम से कम 60-70 क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा, जो कि आप बना सकते हैं। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। आकाश का विलोम पाताल होता है। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है में कौन सा सर्वनाम है? पता है कौन मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, ये सब देखना नहीं है, डायरेक्ट देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो सीधा सीधा हम जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। शुभ शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, शुभ शब्द आपका क्या हो जाएगा? सुबह। इसमें कुछ अपना सुबह या अपनी सुबह, इसका क्या हो जाएगा? अपनी सुबह। मतलब इसमें देखिए, जब भी स्त्रीलिंग लिंग निर्णय करने पूछे ना आपको, बोले ना, तो उसमें अपना जोड़िएगा, अपना और अपनी जोड़िएगा आप। ठीक है। तो अपना अपनी जोड़ने के बाद देखिए आपका क्या निकलता है, अपना अपनी जोड़ने, अपना सुबह, अपनी सुबह। अपना सुबह सही नहीं लगता, अपनी सुबह। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें 60 क्वेश्चन होगा गाइस टोटल। देखिए, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या बुद्धिमान। तीव्र बुद्धि वाला बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है गाइस, क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला बुद्धिमान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। काजल शब्द कौन लिंग है? काजल शब्द में कौन लिंग है? काजल, अपना काजल, काजाल है। क्वेश्चन गलत तो नहीं है? देखिए, तो ये पुल्लिंग है, काजाल है शायद। ठीक है, ये पुल्लिंग होता है लेकिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। इतिहास का ऐतिहासिक। 27 का डी नंबर, ऐतिहासिक ऑप्शन हो जाएगा। बाल शब्द में कौन लिंग है? बाल, अपना बाल, अपनी बाल, अपनी बाल, अपना बाल। ठीक है। देखिए 28 नंबर का आपका क्या हो जाएगा तब? अपना बाल। राइट, सही लग रहा है सुनने में, अपना बाल। ठीक है। अब देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करें। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिमालय का हिम जोड़ आलय। ठीक है। 29 का हो जाएगा ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लोक का लौकिक, लोकपरक, लौकिक, लोकेश। लोक का होता है 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? आपका 30 का हो जाएगा ए, लौकिक। लोक का लौकिक। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी 1940, 1942, 1941 या 1944? तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था आपका 31 का सी, 1941 में। ठीक है। कवि ने कहा, क्या कहा? कवि ने कहा क्या है? कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है, कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है? तो कवि ने कहा क्या है आपका? 32 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कविता संग्रह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब। विनोद कुमार शुक्ल, देखिए विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पूछा गया है। तो ये भी चैप्टर, इनका भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से थे। कहाँ से थे? ये रायपुर छत्तीसगढ़ से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक भूल गए किन की रचना है? लोक भूल गए किन की रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है। रघुवीर सहाय की रचना है, लोक भूल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता में किसकी पुस्तक से ली गई है? लोक भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, मुक्तिबोध, रत्नावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, आत्महत्या के विरुद्ध। अधिनायक, अधिनायक शीर्षक आत्महत्या के विरुद्ध। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, तो अतिरिक्त में अति लगा पहले। ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची, देखिए गंगा का पर्यायवाची सूर नदी, कालन नदी, जमुना, नरेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर नदी। ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सूर नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दांत गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना, लज्जित होना। इसका हो जाएगा आपका उम्र पता लगाना। राइट आंसर ये हो जाएगा, उम्र पता लगाना। फिर विकास में शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में क्या उपसर्ग है? वी। विकास में क्या उपसर्ग है आपका? वी। ठीक है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज, राम के अनुज। इसका मतलब क्या है? राम के अनुज, मतलब कि 40 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष। किए लग गया ना, किए क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द का पर्यायवाची है नाद, ध्वनि, निनाद, इनमें सभी। देखिए इसका तो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, पूरा हो जाएगा सभी इनमें से। नाद, निनाद, ध्वनि, इनमें सभी हो जाएगा। चाय शब्द में कौन लिंग है? चाय, अपना लिंग, अपनी लिंग, अपना चाय, अपनी चाय। सारे अपना अपना चाय पियो, सारे अपनी अपनी चाय पियो। देखिए कौन, हम लोग क्या बोलते हैं 42 का? सारे अपनी अपनी चाय पियो बोलते हैं ना। तो अपनी अपनी, अपनी मतलब कि अपनी अपनी, मतलब स्त्रीलिंग हो गया आपका। ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार। पुरस्कार मतलब पुरस्कार का सम्मान, तो पुरस्कार का पर्यायवाची हो गया। ठीक है। अपमान भी नहीं होगा, परिश्रमिक भी नहीं होगा, दंड होगा। पुरस्कार का विलोम दंड होगा। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं?
ये सब क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, ठीक है गाइज। तो देख लीजिएगा आप लोग भी। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद कितना नंबर क्वेश्चन 45 नंबर। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दक्षिण, इसमें तो कौन से जातिवाचक तो है नहीं, ठीक है। रुकिए इसको छोटा करने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब सही है, हाँ अब सही है। दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपका देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, दक्षिण में। अब देखिए जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? सन 1900 कब किया था? 1974 में या 1967 में या 1976 में? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। 46 का देखिए ऑप्शन 1974 में ही किए थे वो जयप्रकाश नारायण जी नेतृत्व, जो कि बिहार में आके भाषण दिए थे। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री या पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म? 47 का हो जाएगा आपका पद्म भूषण, 47 का पद्म भूषण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए ये सब कौन लिख सकता है? ये सब जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, जो कि ये बाहर विदेश भी पढ़ने गए थे, ठीक है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर आपको पता है शंकर और पार्वती माता का कल्पित रूप है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शंकर और पार्वती का। अज्ञा के पिताजी का क्या नाम था? हरिनानंद वात्स्यायन, हरिनानंद। देखिए अज्ञा का नाम क्या था? हरिनानंद वात्स्यायन अज्ञा। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी के नाम पे भी नाम रखा जाता था ना पहले। तो हिरानंद शास्त्री, इनके पिताजी का नाम क्या था? हिरानंद शास्त्री। और अज्ञा जी का तो जानते हैं, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञा, आपको पता होगा, शॉर्ट टाइम अज्ञा है। जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? आजीवन। 51 का क्या हो जाएगा आपका? आजीवन। जीवन भर का एक शब्द में क्या बोल सकते हैं हम लोग? आजीवन, ठीक है गाइस, आजीवन। अब देखिए जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं विधिवाचक, या ना होने का बोध हो, देखिए तो निषेधवाचक, डायरेक्ट बोल देंगे ना होने का बोध हो तो निषेधवाचक, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी मतलब आने वाला, आगामी का विलोम क्या होगा? 53 का हो जाएगा आपका बी नंबर, विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब पीछा, बीता हुआ, ठीक है। अब देखिए संवत का संधि विच्छेद, संवत का सम जोड़वत, सम जोड़वत, ठीक है। संवत का क्या हो जाएगा? सम जोड़वत वत। तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सम वत वत, सम हलंत वत हलंत, संवत। आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का आदरणीय, आदर का आदरणीय, आदरणीय। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है, आपको पता है। एक लेख और एक पत्र पूछा भी गया बहुत बार क्वेश्चन को, तो ये भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है? 57 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश रचित पाठ नाटक संग्रह है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आपका 58 का क्या हो जाएगा? 58 का डी नंबर, मोहन राकेश यानी आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश द्वारा रचित एक पाठ नाटक संग्रह है, आषाढ़ का एक दिन। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? विभवाड़ी, रत्नावली, प्रभावली या गीतावली? तो आपको पता है 59 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रत्नावली, रत्नावली हो जाएगा। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत किस प्रकार की रचना है? पद्य गीत या गद्य गीत या शोक गीत या हर्ष गीत? हार जीत जो है आपका पद्य गीत, गद्य गीत है, हार जीत गद्य गीत है, ठीक है। देखिएगा इस 60 क्वेश्चन पूरा, यानी कि पूरा 2019 2020 पूरा हो गया। अब 2019 और 2020 दोनों पूरा कर लिए हम लोग। अब जो है हम लोगों को यानी कि 2008 से 2020 तक पूरा कर लिया। 2021 का क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि 2021 से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, तो इतना से हम लोग यदि कंप्लीट कर लेते हैं, आप लोग बोलिएगा तो मैं 2021 का भी करवा दूंगा। लेकिन 2009 से 2020 तक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आप लोगों को से अलविदा करने का टाइम आ गया है। 30 मिनट में देखिए ये भी कंप्लीट, यानी कि 1 घंटा के अंदर, एक आवर के अंदर आपका पूरा 2009 से 2020 तक का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करवा दिए हम। और ये यूट्यूब पे कोई नहीं करवाया है। आप किसी का भी वीडियो देखिए 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे है, ठीक है, पूरा चैप्टर से। और हम पूरा VVI ऑब्जेक्टिव करवा लिए मात्र 2 घंटा के अंदर, 2020 तक का 1 घंटा के अंदर करवा दिए, ठीक है गाइस। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे, वो वीडियो भी ज़रूर जाके देखिएगा। 2019 यानी कि 2000 पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग थोड़ा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को, सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। थैंक यू, बाय।